तो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है काइनेटिक्स और डायनेमिक्स ऑफ रोटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स के बारे में, यानी फोर्सेस का इफ़ेक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो हमने माना कि एक बॉडी है, इसमें स्मॉल एक मास है डीएम हमने कंसिडर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कई मासेस से बनी होगी, तो हमने डीएम वाले मास को कंसिडर किया, पॉइंट वाले को। तो यहाँ पर लग रहा होगा स्मॉल फोर्स, ये जो मैंने खोल दिया इस साइड को लग रहा होगा टेंजेंशियल स्मॉल फोर्स DFT, और इस साइड को लग रहा होगा रेडियल डायरेक्शन में DFN, ये वाला। तो अब हमने क्या करा, मोमेंट बैलेंस करा। तो हमें पता लगा कि DFT इंटू आर, हिंज से लेंगे ना मोमेंट, ये हिंज है यहाँ पे, ये वाला हिंज है ऐसे करके, इसके अबाउट रोटेशन होगा। तो DFT इंटू आर प्लस DFN, तो हिंज से ही पास हो रहा है तो जीरो हो गया मोमेंट। तो DFT जो है फोर्स है, उसे लिख दिया एक्सेलरेशन इंटू स्मॉल मास DM, FT आ जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने टेंजेंशियल फोर्स लिया है तो एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल आएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फ़ा। तो DFT इंटू आर इक्वल टू, ये कितना आ गया, आर अल्फ़ा इंटू आर DM, यानी कि अल्फ़ा आर स्क्वायर DM। तो DFT इंटू आर का इंटीग्रेशन करा तो अल्फ़ा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर DM। तो DFT इंटू आर जो है उसका इंटीग्रेशन करने पर टॉर्क बन गया वो, क्योंकि खाली टेंजेंशियल फोर्स ही टॉर्क क्रिएट करेगा, रेडियल वाला तो नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा उसका टॉर्क। तो जो है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर DM को हमने क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी यहाँ पर नई, उसका नाम होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इंटीग्रेशन आर स्क्वायर DM मतलब अलग अलग पार्टिकल्स की जो रेडियस है हिंज से, उसका स्क्वायर इंटू स्मॉल मास, ये सबको जो ऐड करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे तो आई बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई अल्फ़ा। तो ये कंबाइंड बॉडी के लिए इक्वेशन आ जाती है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ये होती है टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा। जैसे ट्रांसलेशन में F इक्वल टू ma पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं रोटेशन में T इक्वल टू आई अल्फ़ा, और M की जो भूमिका है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निभाता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क जो है यहाँ पे फोर्स की भूमिका निभाता है। फोर्स की तरह से देख सकते हो, लेकिन इसमें अंतर है, फोर्स इंटू रेडियस होता है टॉर्क। और वैसे अगर देखें वेक्टर फॉर्म में तो यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ T इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। ये राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। तो ये होता है टॉर्क। तो हमें पता लग गया यहाँ से जो T है वो आई अल्फ़ा, यानी आई डी ओमेगा बाई डी टी। तो जितना ज़्यादा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी ओमेगा बाई डी टी उतना कम होगा। इसका मतलब मोर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स लेस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे ट्रांसलेशन में मास जितना ज़्यादा हो एक्सेलरेट करने में उतना दिक्कत आएगी, वैसे ही यहाँ पे जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको एंगुलर एक्सेलरेशन देने में उतनी दिक्कत आएगी। तो वही चीज़ है, कंपैरिजन कर सकते हो आप। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रोटेशन का, ये एक बार दोबारा से देख लें। तो धन्यवाद भाई लोगों।